हेलो गाइस। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने भाग्य ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਇਆ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਯਾਰ सल्लल्लाहु मेरे घर ਵਿੱਚ हाय देयर गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। सो आज है फ्राइडे और कल मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था, लेकिन उसको भी सारा दिन कंटिन्यू नहीं कर सकी हूँ। कल जुमेरात थी और कल मेरी जो दादी अम्मा था उनका 10वां था, तो फिर मैं वहाँ चली गई और फिर वहाँ काफ़ी दिन मसरूफ़ रहा। सो आज है फ्राइडे और मैं भी थोड़ी देर पहले उठी हूँ। सो अभी मैं नमाज़ पढ़ूँगी, लेकिन उससे पहले मैं अपना विटामिन सी और आयरन की टैबलेट खाने लगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने दोनों चीज़ें नहीं खाई हैं। और कल का दिन बहुत अच्छा था, सब इकट्ठे हुए हुए थे। हमने जो है बहुत जो है 10वां जो है सब हमारे कज़न्स वगैरह सब आए हुए थे, तो काफ़ी बड़ा 10वां था। सो फिर मैंने कहा चलो व्लॉग को कंटिन्यू नहीं किया, मैं चली गई थी। सो आप सब मेरी दादी माँ के लिए दुआ करना, अल्लाह उन्हें जन्नत और फिरदौस में जगह अता फरमाए। बहुत अच्छी थी, हम सबका उनसे बहुत पोते पोते का बहुत ज़्यादा प्यार। फिर मैंने उसके बाद अपने जो है विटामिन सी और आयरन की जो है टैबलेट है ये खाई। ये मैं ऑल्टरनेट डेज़ पे खाती हूँ, आपको मैं बहुत दफ़ा ब्लॉग में बता चुकी हूँ। मैं इसको विटामिन सी के साथ आयरन की टैबलेट खाती हूँ। इससे ज़्यादा जो है विटामिन सी जो है अगर साथ में आप पीते हो तो आयरन बहुत अच्छे से आपकी बॉडी में जो है वो वर्क करता है। यहाँ मैंने विटामिन सी का साशे ऐड किया और ये मुझे बहुत पसंद है। आई लव विटामिन सी। टेस्ट में बहुत मज़े का लगता है। एनी हो, ये खाया। उसके बाद जो है फिर मैंने अपना स्किन केयर थोड़ा सा किया, और क्योंकि मुझे उसके बाद वर्कआउट करना था। अब गर्मी इतनी आ गई कि डेली बेसिस पे आपको जो है ना स्किन केयर तो मस्ट है, मतलब सनस्क्रीन तो लगाना ही लगाना है। कभी कभी मैं स्किप भी कर देती थी, लेकिन अब इतनी हीट में मैं बिल्कुल भी सनस्क्रीन जो है वो स्किप नहीं करती, नहीं तो जो रात में आपने जितनी भी मेहनत स्किन केयर पे की होती है सब वेस्ट हो जाती है। हेलो एवरीवन, मैं आ गई हूँ अपस्टेयर और काफ़ी जुमे की नमाज़ भी मैंने पढ़ ली थी। और फिर मैं अपनी नेबर्स की तरफ गई थी, मुझे कुछ कपड़ों का काम था, वहाँ से होके आई हूँ। अब बज के 3:45, आई थिंक 3:30, 3:30 नहीं, यस 3:45 हो गए हैं। आज है फ्राइडे, तो फ्राइडे का वर्कआउट करूँगी। और आज का वर्कआउट है 45 मिनट्स का, फुल बॉडी है, जिसमें अपर बॉडी है, लोअर बॉडी और एब्स हैं। आज मैं वर्कआउट करूँगी। अभी आपको मैं वर्कआउट करने के बाद वाली वीडियो दिखाऊंगी, जो आज मैंने कौन सा वर्कआउट किया, क्योंकि आज मैं इसी फ़ोन की के साथ वीडियो जो है लगा के मैं वर्कआउट करने लगी हूँ। मैं आपको वर्कआउट के बाद मिलती हूँ। और आजकल मैं पता नहीं व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। मैंने कहा आज फ्राइडे का व्लॉग कंप्लीट करूँगी, राइट। मौसम काफ़ी ठंडा भी, आज सुबह शायद मॉर्निंग में बारिश भी हुई थी 8:30-9 बजे के करीब। वर्कआउट को स्टार्ट करते हैं और फिर मैं वर्कआउट के बाद आपसे मिलती हूँ। स्टे ट्यून गाइस। और मैंने स्किन केयर भी कर लिया था और मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन अप्लाई कर लिया है। अब वर्कआउट करते हैं। और मौसम वैसे काफ़ी अच्छा, आज इतनी गर्मी नहीं है। यस, लेट्स स्टार्ट द वर्कआउट। गाइस, माय वर्कआउट इज़ डन। एज यू कैन सी, मेरी सब बाल शाल सब बिखर चुके हैं। द रियल फेस आफ्टर माई वर्कआउट। जब हार्ड वर्क होता है ना तो ऐसे ही मैसअप हो जाता है। मेरे बाल बहुत मैसअप हो जाते हैं, ब्रेड्स बना लूँ तो फिर भी थोड़ा जो है ना सेफ हो जाते हैं। फ्राइडे वर्कआउट इज़ गोइंग ग्रेट, बहुत अच्छा रहा। और राइट नाउ आई कांट ब्रीथ। मैं फ़ौरन वर्कआउट के फ़ौरन बाद आपसे मिल रही हूँ। स्ट्रेच किया मैंने, आफ्टर वर्कआउट के बाद 3 मिनट का मैंने स्ट्रेच किया। नो, आई एम चेंज माई आउटफिट और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और वर्कआउट कर लो, थोड़ा सा कर लो, बट कर लो गाइस, अच्छा है फॉर योर हेल्थ। मैं इसलिए वर्कआउट करती हूँ स्पेशली अपनी हेल्थ के लिए, तो मैं कहती हूँ, लेकिन मैं जो अपनी माइंड पे, दिमाग में जो मेरी सोचें चल जाती हैं ना, उसको मैं कवर करने के लिए, उससे दूर भागने के लिए मैं भी वर्कआउट भी करती हूँ। वर्कआउट वो लोग समझ सकते हैं जो करते हैं, इस फील्ड में है, उनको ये पता है कि आपका कितना स्ट्रेस रिलीज़ होता है वर्कआउट करने से। बट आप अपनी मुश्किलों से भाग नहीं सकते, मुश्किलों का तो सामना करना है किसी भी हाल में। और बस अल्लाह से ये दुआ करें कि जो भी आने वाले वक्त में हो वो आप लोगों के लिए बेहतर हो, मेरे लिए बेहतर हो। और ऐसा, और अपनी सेहत का भी बहुत ख्याल रखें और बाकी सबका भी ख्याल रखें। बट फर्स्ट प्रायोरिटी
आपकी अपनी जो है सेल्फ होनी चाहिए। सो अपने आप का ख्याल रखेंगे तो ही सामने वाले का ख्याल रख सकते हैं। सो एनी हो, इस वक्त वर्कआउट का ये फ़ायदा कि सारा ब्लड फ्लो आपकी बॉडी में होता है, आपकी स्किन ग्लो हो जाती है, ग्लोइंग हो जाती है। अभी मेरा जो फेस है फुल ऑन इस टाइम रेड हो जाता है। सो थोड़ा रिलैक्स करेंगे, चेंज करते हुए मैं वर्कआउट के बाद मिलती हूँ। ओके गाइस, स्टे ट्यून। ये देखिए, एज यू कैन सी सारा सारा पसीना है। सो अब देखो आगे हफ्स का भी मौसम आ जाना है। दैट्स ओके। जब सब कुछ डेली बेसिस पे करते हैं तो वर्कआउट को क्यों स्किप करें। वर्कआउट को भी आपको करना चाहिए। सो यहाँ मैंने 3 अंडे बॉयल करके रखे हैं, आई थिंक ये हो गए। और साथ में बनाने लगे चाय, और टाइम हो गया आई थिंक 5:10। सो ये मैंने सिनेमन वाटर ऑलरेडी निकाल लिया। आई हेट दिस मैच स्टिक्स जो है ना, ये इसकी स्मेल तो चलो मुझे इतनी बुरी नहीं लगती, लेकिन मुझे कितनी गंदी मैसी लगती है। सो लाइटर यूँ लाना पड़ेगा। जब इसकी आदत हो जाए तो मैच स्टिक्स बहुत ज़्यादा जो है ना बुरी लगती हैं। सो यहाँ मैं बनाने लगती चाय। ऑलरेडी मैंने सुबह ही पानी निकाल लिया था, और यहाँ पे मैंने अभी 3 दालों को मिक्स किया है जो कि मैं रात में खाऊंगी, राइट। सो ये 3 दालें इसमें मूंगी मसरों की दाल है और फिर चने की दाल है। ये वाले 3 चम्मच मैंने रेड दाल के लिए है, 1 चम्मच मैंने येलो दाल का लिया है, और चने की दाल मैंने इसमें डाल ली ताकि थोड़ी थिकनेस आ गई ना। तो ये 1-2 टेबल स्पून मैंने चने की दाल डाली है। तो ये अराउंड इस तरह से। तो ये मैं 2 टाइम खा लूँगी। इसमें मैं पानी डाल के इसको रख दूँगी, फिर इसको बस बॉयल करूँगी हल्दी और नमक डाल के, और साथ में मैं बॉयल अंडे भी इसके साथ ही खाऊँगी। तो आज मैं फास्टिंग पे हूँ, और फास्टिंग कह सकते हैं कि मैंने फिर भी 1 कप चाय तो पी ली थी, क्योंकि मेरे पास कॉफ़ी मैं नहीं पी रही हूँ। सो कॉफ़ी के साथ तो फास्टिंग आप मेंटेन कर सकते हो ग्रीन टी के साथ। सो अभी जो शाम की चाय है ना, वो भी मैं पीने लगी, यानी कि सिर्फ मैंने पूरे दिन में 2 कप चाय पी है, और जब मेरे 18 घंटे पूरे हो जाएंगे तब मैं अपना पहला मील खाऊंगी। तो वो अभी टाइम है, क्योंकि रात कल मैंने बहुत ना, कल कितने दिन से मैंने फास्टिंग नहीं किया। सो आई फील कि मुझे थोड़ी फास्टिंग कर लेनी चाहिए। पानी और 2 कप चाय हो जाएगी, इसके बाद मैं चाय बिल्कुल नहीं पीऊँगी। सो थोड़ी सी चाय पी लूँगी, आधा कप सा। सो एनीवे इसको मैं अच्छी से पानी डाल देती हूँ, फिर इसको अच्छे रखती हूँ ताकि अच्छे से भीग जाए। और सो कौन कौन चाय में दालचीनी डालता है। आई थिंक बहुत सारे लोग इलायची डालते हैं गर्मियों में, तो मैं गर्मी से अपनी दालचीनी वाली चाय ही पीती हूँ। तो ये बस अब निकल आए, मैं ना सोच रही नमाज़ पढ़ लूँ, फिर टाइम गुजर गया असर का। मेरे हाथ से अभी है टाइम, अभी मगरिब के टाइम में बहुत है, अजान में टाइम है। गाइस मेरे वर्ड्स कितने फंबल होते हैं ना, आगे पीछे। आई थिंक थोड़ा ही दूध डालूंगी, सुबह बहुत थिक सी चाय थी। सो ये पकती है। थोड़ी तो नहीं है, काफ़ी मग बन गए ये। सो यहाँ मैंने दाल रख दी है, इसमें मैं बस नमक डालूँगी और थोड़ी सी हल्दी, और इसको मैं बंद कर दूँगी। यहाँ पे आलू बॉयल करें क्योंकि चनों वाला सैलेड बन रहा है। और यहाँ पे प्याज भी काट लिया है, आलू उबल रहे हैं, फिर इमली की चटनी भी बनाने में। सो ये आलू वाले चने तो बनते हैं ऑल्टरनेट डेज पे। सो दाल का मैं ढक्कन बंद करने लगी हूँ। अंडे मेरे बॉयल हो चुके हैं और वो ये पड़े हैं, ये दाल के साथ ही खाऊंगी। तो अभी तक मैंने चाय के बाद से कुछ नहीं खाया। फास्टिंग विद चाय, ये कौन सी फास्टिंग है जो चाय के साथ हो रही है। सो एनी हो, सॉलिड मैंने कुछ नहीं खाया है। सो इसको अब जो है ना प्रेशर लगाती हूँ। सो अभी मैं मार्केट गई थी, दो काउंटर लेके आई, ये वाला और एक दूसरे वाला। तो अभी मैं थोड़ी सी तस्बीह करूँगी, मगरिब की अजान हो रही है। पहले अजान सुन के फिर नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर तस्बीह करती हूँ। और तो यहाँ बन रहे हैं ऑमलेट,
क्योंकि घर वालों ने खाना है ऑमलेट, और दाल तो मेरी आई थिंक हो गई। इसको खोल के देखते हैं कि हुई है कि नहीं हुई है। और यहाँ पे आलू भी ऑलमोस्ट हो ही गए हैं बॉयल। तो ये बन रहा है पापा के लिए अंडा। Dal is ready, and this is other protein to my younger sister. और यहाँ पे इमली की चटनी भी बॉयल हो रही है, और यहाँ पे चने बॉयल करके रखे हैं। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो टाइम हो गया है, क्या टाइम हुआ है मैं एक टाइम क्यों नहीं एग्जैक्ट, पर 9:38 हो चुके हैं। और मैंने एज यू कैन सी अपना फेस भी वॉश कर लिया है, और अच्छा सा शावर भी मैंने ठंडा सा ले लिया। सो गाइस, जो हमारी मोटर है ना, मोटर का पानी बहुत ठंडा होता है। सो मैं लगाने लगी हूँ अपने मॉइस्चराइज़र, और ये मैंने काट लिया है, सुबह काटा था मैंने, तो यहाँ से मैंने यूज़ कर लिया। अब इसमें जो प्रोडक्ट है वो भी यूज़ की जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारे लड़कियां ये सब करती होंगी ना, काट के भी यूज़ करते हैं, जो कि करना चाहिए। इज़ नॉट अ बैड थिंग, प्रोडक्ट को वेस्ट नहीं करो। सो इजीली ट्यूब कट भी जाती है और आप इसको सेव भी कर सकते हो। सो ये देखो जी। सो कॉफ़ी सॉप मैं यूज़ कर रही हूँ। अभी तक मेरा एक ही चल रहा है, काफ़ी लंबा चलता है वैसे कॉफ़ी शॉप ना, जैम फार्म का जो है ना वो। सो आज मैं थोड़ी सी शॉपिंग भी करूँगी ऑनलाइन। जैम फार्म से ऑफ लगा हुआ है 20%। सो एक सोप लूँगी, एक यही वाला मॉइस्चराइज़र मैं दोबारा लूँगी, ब्राइटनिंग वाला। एंड आज मैं एक और भी क्रीम लेके आई थी, शायद मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है आई थिंक। हाँ, सॉरी, दैट्स वन। सो मैं ये लेके आई हूँ। तो इसकी अभी करंट प्राइस चल रही थी 1450। सो ये मैं 1450 की लिए, और थोड़ा सा फ्रेम आई थिंक मैंने ज़्यादा ही नीचे किया हुआ है। सो ये लगाऊंगी क्योंकि मेरी काफ़ी ख़त्म हो चुकी हुई है, और काफ़ी ये भी 1-2 दिन छोड़ कर लगाओ ना तो चल जाती है। सो आज तो मैं लगा रही हूँ, बायोफिट तो नहीं लगा रही आज, मैं स्किन लगाऊंगी। तो नीचे का देख रही हूँ, ये नीचे मेरा जो स्किन केयर का जो है ना पाउच, वो देख रही हूँ, ये भी सुबह से खुला हुआ है। तो स्किन मिल जाएगा। ये भी मेरी थोड़ी सी भी बायोफिट पड़ी हुई है इसके अंदर, ये भी यूज़ कर सकते हो अगर। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया, और अब मैं लगा रही स्किन है। बहुत दिन से स्किन नहीं लगाया था, 3-4 दिन हो गए। सो ये लेके स्किन लगा लेंगे। आंखों के नीचे, लाफ लाइन पे। सो थोड़ा ही लगाना है इसको, ज़्यादा नहीं लगाना होता, पता है ना आपको। पी साइज़ से थोड़ी ज़्यादा ही लगती है हमेशा। ये लोग कहते हैं ना पी साइज़ अमाउंट, मुझे लगता है पी साइज़ से थोड़ी सी ज़्यादा ही लगती है। अगर आप डॉट डॉट करके लगा रहे हो, इसको यहीं पे स्प्रेड कर लो। और पंखे से आपको शायद मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, नहीं भी आ रही तो थोड़ा पास आके सुन लें। मैं तो गर्मी बहुत है, एसी तो चलता नहीं है यहाँ पे, तो पंखे से ही हम लोग चिल कर रहे हैं। क्या ज़माने आ गए। एक ज़माना था कभी बिजली के बिल के बारे में डिस्कस नहीं होता था, अब तो हर घर में होता है, लाइक लिटरली हर घर में। ये देखो, ये लग गया स्किन एंड दैट्स इट।
मॉइस्चराइज़र एंड स्किन है, सब कुछ इकट्ठा नहीं लगाती हूँ मैं, एक दिन छोड़ के एक दिन सबकी बारी आ जाती है और फिर जो है प्रोडक्ट सेफ़ भी रहती है और इतनी यूज़ भी नहीं होती है। तो फिर से एक दफ़ा मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी। डोंट फॉरगेट योर नेक। और हाथों पे तो मैं खूब सारा लोशन लगाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, अभी जो क्रीम है वही लगा लूँगी सोने से पहले। जब मैं बिल्कुल सोने लगती हूँ तब मैं लगाती हूँ, अभी भी लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर कोई ना कभी यूज़ करना। तो खाने में आपने देखा मैंने दाल और बॉयल अंडे खाए 3 थे, मैंने 2 अंडे खाए, दाल खाई चम्मच के साथ, एक रोटी साथ में खाई थी। और जो चने हैं वो बॉयल हो चुके हैं, लेकिन अभी वो उसको प्याज टमाटर वगैरह काट के रखती है। सो रात में वो खाएंगे, लाइक 12 बजे के करीब खा लूँगी मैं। हाँ, और इमली वाली चटनी भी बन रही है गाइस। मुझे पिंपल क्यों निकल रहा है, आई थिंक मेरी डेट्स आने वाली है, राइट। सो ये देखो यहाँ पर भी निकल रहा है। सो एनी हाउ पिंपल्स को इग्नोर करते हैं, क्योंकि इन्होंने तो आना है इन डेज में। गाइस मैंने ब्लीच की थी ना, मुझे लग रहा है मैं थोड़ी यहाँ पे भी लगा ली, वो थोड़ी सी लाइट हो गई यहाँ से, बट इट्स ओके। सो दैट्स माई लिटिल स्किन केयर। और मेडिसिन में आज मैंने कही थी आयरन और विटामिन सी का साशे पिया था, और मल्टी विटामिन जो मेरी 1 वाली है वो मेरी ख़त्म हो गई है, बिल्कुल एम्प्टी जार हो गया हुआ है। और अभी फ़िलहाल मेरे पास विटामिन डी है, ये मैंने कल खा ली थी, अब मैं ये कल ही खाऊंगी, राइट। कुछ टेबलेट्स भी मेरी मल्टी विटामिन वाली ख़त्म हो चुकी हैं, वो जो मैं वुमेंस वाली खाती थी न्यूट्रोफैक्ट की, वो मेरी एम्प्टी हो चुकी है, वो भी एक ही दफ़ा ये जो मैं शॉपिंग करूँगी। और आज मैं शायद विटामिन ई का कैप्सूल खा लूँ, राइट। अपने लिप्स इतने चैप कर लिए ना छील छील के। सो एनी हो, ये हो गया मेरा स्किन केयर। और खाने भी मैंने आपको बता दिया मैंने क्या खाया था, आज का वर्कआउट भी आप लोगों के साथ शेयर किया। सो दिस इज़ माई फ्राइडे का आज जो ब्लॉग था वो यही है। और जो भी मैं आलू चने खाऊंगी वो भी आप लोगों को दिखाने से पहले दिखाऊंगी वीडियो में। और यहाँ पे मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप यू लाइक माई ब्लॉग। इफ़ यू लाइक प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इन दुआओं में याद रखें और हेल्प करें टू कंप्लीट माई वॉच टाइम। गाइस प्लीज़ कर दो हेल्प, कुछ तो करो, कुछ डू समथिंग। मैं कर रही हूँ थोड़ी कोशिश, आप भी कर लो। सो एनी हो, हाँ सच में ये वाली टैबलेट खा लूँगी, फॉलिक एसिड वाली, ये जो है इसमें अच्छी वाली भी मिलती है और एक ये वाली भी मिलती है। सो मैं तो यही खा लेती हूँ, सो फॉलिक एसिड खा लेते हैं, राइट। सो एनी हो, यहाँ पे मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप यू लाइक माई ब्लॉग। इफ़ यू लाइक प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी, और योर सपोर्ट इज़ रियली मीन्स अ लॉट। सो दुआ में याद रखें। नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय एवरीवन। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिप बाम भी लगा दूँगी, लिप बाम तो नहीं है, सो हाइड्रेटेड क्रीम ये वाली लगा देते हैं। सोने से पहले मैं सोडो क्रीम लिप्स पे आज लगाऊंगी, क्योंकि वो उससे काफ़ी ज़्यादा लिप्स हील हो जाते हैं। सो यस, बाय। सो गाइस चने जो है गल गए हैं, और इसमें मैंने गरम गरम में ना रेड चिली पाउडर डाल दे दिया ये। और अब मैं बनाने लगी चाय, और गैस तो नहीं है लेकिन माइक्रोवेव बना लेंगे। पत्ती की 2 चम्मच डाल दिए, 1 कप पानी नाप के, और इसमें मैं सिनेमन स्टिक डालूंगी। सो गाइस टाइम टू ईट चना चाट। और ये देखें कितनी मज़े की प्लेट में, ये मैंने शॉर्ट्स के लिए अभी प्लेट रेडी की है। और ये इमली की चटनी गुड़ वाली, और ये आलू चने मज़ेदार किस्म के। नो आपके मुंह में पानी आ रहा हो, इट्स चाट मसाला। सो अब ये मेरी प्लेट तो रेडी है, अब हमारा अपनी प्लेट बनाए तरह हम अब सेकंड प्लेट ब्लॉग के लिए भी बनाएंगे। सो ये बल्ले बल्ले देख रहे हैं ना, ये इसके अंदर यूज़ हुए हैं। सो यहाँ पे चने आ गए, गुड़ वाली चटनी,
masala and the magic of the chaat, main ingredient. सो दैट्स इट फॉर माई टुडेज़ व्लॉग थोड़े मेरे आगे पीछे हो गए बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।